हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीज ज्ञान में। तो दोस्तों 2022 साल अब खत्म होने वाला है और 2022 साल में बहुत सारी कंपनियों ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए, जो कुछ पास हो गए और कुछ हिट हो गए और कुछ क्रैश टेस्ट में ही फेल हो गए और उनका इम्पैक्ट कस्टमरों पर ऐसा पड़ा कि कस्टमरों ने उन गाड़ी को खरीदने से मना कर दिया। और 2022 में बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्रीमियम प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च किए, जो कि सुपर हिट रही और उन कंपनियों के सेल्स भी बहुत ऊपर चले गए। तो इसी के चलते इस वीडियो में हम ऐसी गाड़ियों के बारे में देखने वाले हैं जो 2022 में लॉन्च तो हो गई, लेकिन उन्होंने क्रैश टेस्ट में बहुत गंदा प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन गाड़ियों के सेल्स पर भी उसका असर दिखा और उन गाड़ियों के सेल्स भी डाउन हो गए और उस गाड़ी के कंपनी का रेपुटेशन भी इंडियन मार्केट में खराब हो गया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो कौन सी गाड़ियां है जो इंडियन मार्केट में 2022 में लॉन्च हो गई थी, लेकिन क्रैश टेस्ट में ही फेल हो गई और उनको इंडियन बाजार में बहुत सफलता नहीं मिल पाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में 5 नंबर पर होंडा की गाड़ी है। होंडा इंडियन मार्केट में एक प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसी के साथ होंडा इंडियन मार्केट में टू व्हीलर की एक बेताज बादशाह मानी जाती है। इसी कंपनी ने अपनी एक गाड़ी इंडियन मार्केट में 2022 में लॉन्च कर दी थी। WR5 होंडा ने इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी। इस गाड़ी के क्रैश टेस्ट में ये गाड़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। होंडा की VR5 में बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए थे, जिसके चलते ये गाड़ी सेंसर डिटेक्शन में 59% का स्कोर कर पाई थी। इस तरह इसे 5 में से सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली थी। इस रेटिंग के हिसाब से ये कार एडल्ट के साथ बच्चों के लिए भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन खास बात यह है कि होंडा की WR5 को इंडियन मार्केट में बहुत सेफ माना जाता है और इसकी गणना सेफ कारों में होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 4 नंबर पर कौन सी गाड़ी है। तो दोस्तों 4 नंबर पर है हुंडई की तुक्सान। हुंडई की तुक्सान एक प्रीमियम एसयूवी जो कि इंडियन मार्केट में हुंडई ने बड़ी एसयूवी मेकिंग कंपनियों को एक कंपटीशन के तौर पर उतारी थी। टुक्सान इंडियन मार्केट में लगभग 30 से 35 लाख में आ जाती थी, लेकिन ये गाड़ी सेफ्टी के हिसाब से 2022 में बहुत ही फीसदी साबित हुई, जिसके चलते हुंडई जैसी एक प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कार के ऊपर भी लोगों को शक होने लगा। हुंडई टुक्सान को लैटिनो एनकैप के सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 0 रेटिंग मिली थी। इस क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी के 2 वेरिएंट को चेक किया था, जिसमें एक वेरिएंट में 2 एयरबैग थे और दूसरे वेरिएंट में 4 एयरबैग थे, जिसके चलते 2 एयरबैग वाली कार को लैटिनो एनकैप ने रिजेक्ट कर दिया था और जबकि 4 एयरबैग वाली कार को 3 स्टार रेटिंग एनकैप ने दी थी, जिसके चलते हुंडई के लिए टुक्सान एक एसयूवी प्रीमियम कार होते हुए भी 2022 में फेल प्रोडक्ट साबित हो सकती है, क्योंकि इस गाड़ी की सेफ्टी नहीं है। इंडियन कस्टमर गाड़ी लेते वक्त सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर पर है मारुति इग्निस। मारुति इग्निस की एनकैप रेटिंग भी बहुत अच्छी नहीं आई थी। जब इस गाड़ी की क्रैश टेस्ट की गई तो इस गाड़ी ने अडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 20 में से 60.48 का स्कोर किया था, जिसके चलते ये गाड़ी अडल्ट के लिए अनसेफ मानी गई थी और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी ये गाड़ी सेफ नहीं मानी गई थी, जिसके चलते ये गाड़ी भी मारुति के अन्य प्रोडक्ट की तरह कम सेफ्टी वाली निकल गई और इस गाड़ी को 2022 के कम सेफ कारों की लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों 2 नंबर पर है मारुति स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट 2022 के एनकैप के सेफ्टी रेटिंग में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। मारुति की स्विफ्ट ने अडल्ट पैसेंजर सेफ्टी के लिए 20 में से 19.90 का स्कोर किया था और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 20 में से 60.68 का स्कोर किया था। इस गाड़ी का साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि इस गाड़ी में साइड हेड प्रोटेक्शन नहीं था। तो ये गाड़ी भी मारुति की 2022 में कम सेफ्टी वाली गाड़ी बन गई है। 1 नंबर पर है मारुति की मारुति एस्प्रेजो। मारुति एस्प्रेजो भी अपने क्रैश टेस्ट में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी पीछे रह गई और इस गाड़ी को भी 2022 की सबसे कम सेफ्टी वाली गाड़ी की लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आने वाले साल में कंपनियां इस प्रोडक्ट को रिलॉन्च करेगी और अच्छी सेफ्टी या कस्टमरों को लिए देगी या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइए और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।